एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जीटीवी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। जरा बताएगा, साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज हो गया है और कहा यह गया है जेल ट्रायल कानून में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं है। ये कितना फायदा पहुंचा सकता है ये फैसला चेयरमैन पीटीआई को, और आने वाले दिनों में अब क्या दोबारा ट्रायल शुरू होगा इसका नए सिरे से? हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की हैं। एक तो इसके अंदर ऑब्जर्व किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो स्पेशल जज से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ठीक की है या नहीं की है, एक ये इशू था। दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इशू ये था कि क्या फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है कि वो ट्रायल इन कैमरा या जेल ट्रायल जो है वो कर सके, वो भी उन्होंने मान लिया है। तीसरा उसके अंदर ये आया है कि जो स्पेशल जज के पास कॉग्निजेंस था, जो प्रोसिक्यूशन अपना चालान लेके आई थी, उसकी लीगल एंटिटी जो है वो क्या है वो भी उन्होंने मान लिया है। चौथी चीज जो उसके अंदर थी वो ये थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस के ऊपर जो अप्रूवल दी थी वो दी थी 13 नवंबर को, और जब आपने 13 नवंबर को उसकी अप्रूवल दी है तो उसके अंदर उनका आया है कि ये प्रोसीजरल लैप्स है। फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो थी वो पहले चाहिए थी, और कानून भी यही कहता है जब से मुस्फा इम्पैक्ट्स की जजमेंट आई है कि जहां पे फेडरल गवर्नमेंट जो का लफ्ज आएगा वहां के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आएंगे। अब इस केस के अंदर अगर अप्रूवल पहले ले ली जाती तो जो आज प्रोसीजरल लैप्स है वो नहीं आना था, बट इस केस के बैरट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर तीन ऑप्शंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएं। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि दोबारा उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें कि जिसकी वजह से ये ट्रायल जो है उसकी प्रोसीडिंग्स को उन्होंने कहा ठीक नहीं, और वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की दोबारा अप्रूवल ले ली जाए जिस तरह 13 नवंबर की अप्रूवल ली गई है। तो और तीसरा इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जज साहब बैठते हैं उनको उस पोजीशन पे कहें कि उसी जगह आप ट्रायल कर लें। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर प्रोसीजरल को अडॉप्ट नहीं किया गया या प्रोसीजरल लैप्स इस चीज के अंदर आया है तो फेडरल गवर्नमेंट अगर दोबारा इस चीज को प्रोसेस को कर लेती है, एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एक्यूज्ड विटनेसेस और जज साहब जो है, अगर वो समझती है कि ट्रायल जेल के अंदर होना चाहिए तो वो हो सकता है। और उसके अंदर आज एक और चीज भी आई है, वो सिर्फ जेल ट्रायल की बात नहीं की, उन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की भी बात की है। तो दोनों चीजों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की जो लीगल अथॉरिटी है वो एस्टैब्लिश हुई है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्स जो है उसको उन्होंने सेट असाइड किया है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट दोबारा उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेती है जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है तो फिर ये जेल ट्रायल जो है हो सकेगा और इसको दोबारा जो है चैलेंज नहीं किया जा सकेगा।